भारत आदिवासी पार्टी अब दक्षिणी राजस्थान से निकलकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पांव फैलाना चाहती है। पार्टी का प्रांतीय कार्यालय अब जयपुर में खुला है। अब तक डूंगरपुर बांसवाड़ा में पार्टी का मुख्यालय था, अब जयपुर में भी होगा। हम आपको बता दें, इस कोशिश के जरिए पार्टी पूर्वी राजस्थान में भी अपने लिए उम्मीद तलाश रही है। कार्यक्रम के बाद हमने पार्टी नेता सांसद राजकुमार रोत से भी बातचीत की। रोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने आज जयपुर में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे साथ राजकुमार रोत, बांसवाड़ा के सांसद, जयपुर में आए हैं। आप लोग पहुंच रहे हैं जयपुर पर, किस तरह की निगाहें हैं अब आप लोगों की? देखो, हमारी निगाह है राजस्थान के युवाओं पे है। हमारी निगाह है राजस्थान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पे है। हमारी निगाह है राजस्थान के अंदर जो कुपोषण बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब हो रही है, इन पे है। हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल करना, राजनीति करना कहीं नहीं है। हम तो यहाँ में भी संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ आने से इन पार्टियों को डर घुसना चाहिए और डर घुस के जनता के लिए काम करे, उसमें भी संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से लग रहा है वो करेंगे नहीं। हम लोग इस इलाके के अंदर राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे, क्रांति लाएंगे और हमें लगता है कुछ इलाकों में हमें सफलता मिलेगी। आपकी दो मुलाकातें बहुत चर्चा में है। इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई। क्या बात हुई मुलाकात में? देखो, मुलाकात को लेकर मेरे क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के साथ ही पूरे बिल प्रदेश की जो टेरिटरी, बिल प्रदेश का इशू, अन्य यूथ को लेके, आज जो वो लड़की जो आज सुशीला, मैंने इससे पहले ही पीएम साहब को कहा कि वह प्रतिभाएं बहुत है, वहां पर खेलकूद विश्वविद्यालय की मैंने डिमांड रखी है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और सकारात्मक मुलाकात रही। वैचारिक लड़ाई हमारी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिगत हमारी मुलाकात हुई, सकारात्मक मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि वहां के डेवलप को लेकर आपके जो मुद्दे हैं उन पर काम करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। भील प्रदेश को लेकर क्या बात हुई? आप लगातार मुद्दे उठाते भील प्रदेश का, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके विरोध में खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात जो हुई, मैंने देखो सकारात्मक ऑल ओवर मुद्दों पे सकारात्मक मुलाकात हुई, लेकिन जो भाजपा के लोग इसका विरोध करते हैं उनको हिस्ट्री पे जाना चाहिए। कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के मिनिस्टर रहे भाजपा से, सोमजी भाई डामोर गुजरात से रहे, यहाँ पर नंदलाल जी मीणा टीएडी मिनिस्टर रहे, जो आज राजस्व के मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी। उन्होंने खुद ने कहा है, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में मैं सरकार में गिरवी नहीं हूं, मैं अलग बिल प्रदेश की डिमांड करता हूं, अलग राज्य की डिमांड करता हूं। तो विधायक, ये बिल प्रदेश की जो डिमांड है, राजकुमार रोत या बीएपी अकेले की नहीं है, ये डिमांड हर व्यक्ति की है, हर पार्टी के लोगों की है। अभी उपचुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बोला है कि बिल प्रदेश का मैं भी समर्थन करूंगा, वोट लेना तो लोगों के सामने ही बोला है। तो ऐसी चीजें, ऐसा नहीं बीएपी या राजकुमार रोत इसको डिमांड कर रहा है, वहां के लोगों की जरूरत है और आने वाले समय में अवश्य बनेगा। आपने दो और महत्वपूर्ण बातें कही उसमें। एक कहा आपने कि टाइगर जो प्रोजेक्ट है, टाइगर रिजर्व का, उसको रोका जाए, साथ ही साथ बांसवाड़ा में जो प्लांट है उसको भी रोका जाए। ये टाइगर पावर प्लांट, जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको रोकने को लेकर, और बांसवाड़ा में जो पावर प्रोजेक्ट होना है उसको रोकने को लेकर के क्या बात हुई, और अगर वो प्रोजेक्ट अभी नहीं रुकता है तो उसको लेकर के भारत आदिवासी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से 2.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया और ऑल ओवर अब तक 5 लाख से ऊपर का डाटा है और प्रभावित उससे डबल संख्या में हुए होंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से आप लोगों ने 10 लाख के आसपास लोगों को विस्थापित और प्रभावित किया गया। अब एक शहर को बसाने के लिए आप हजारों लोगों को, वो इसमें कौन रह रहा है, फॉरेस्ट में कौन रह रहा है, गरीब रह रहा है, आदिवासी रह रहा है, दलित रह रहा है, वही रह रहा है। तो एक शहर को बसाने के लिए आप हजारों लोगों की बलि चढ़ा रहे हो, उनका जीवन खत्म कर रहे हो, ये कौन सी स्कीम है? टोंक में आयोजित राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने शिरकत की है। समारोह में राठौर ने राजपूत समाज की पहल की सराहना की है। टोंक राजपूत छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में भारी तादाद में राजपूत समाज की महिला और पुरुषों के साथ युवाओं ने हिस्सा भी लिया। राजपूत समाज ने 100 से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया है। साथ ही 100 से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी है। उधर प्रदेश सरकार पर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर राठौर ने कहा कि शायद डोटासरा की गणित कमजोर है, इसीलिए डोटासरा को युवाओं को दी गई नौकरियां ही नहीं दिख रही। राजपूत सभा टोंक ने आज अद्वितीय काम किया है, जहां एक और 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया है, जिन्होंने जिले भर में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में
और 69 गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। वहीं दूसरी ओर आज 111 के लगभग मशीन दी है उन हमारी बहनों को जो काल के क्रूर चक्र के कारण से अपने पति को खो चुकी है। महिला स्वावलंबित हो इस ओर किया गया काम अद्वितीय है। और आज जो उन्होंने ऐलान किया है, फैसला लिया है कि हम कोचिंग सेंटर प्रारंभ करके यहाँ समाज के उन लोगों को जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। मैं और सभा के अध्यक्ष राम सिंह जी आज आभार व्यक्त करने यहाँ आए हैं। झुंझुनू में पद के दुरुपयोग मामले में नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को निलंबित कर दिया गया है। वहीं वाइस चेयरमैन की पार्षद पत्नी को भी निलंबित कर दिया गया है। सरकार कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बनाए गए विवादित अध्यक्षों पर कार्रवाई कर रही है। सरकार एक के बाद एक कांग्रेस से जुड़े चेयरमैनों को निलंबित कर रही है। कार्रवाई के बाद एक के बाद फिर नवलगढ़ में राजनीति में उफान है। कांग्रेस निलंबन को सरकार की तानाशाही बता रही है, वहीं बीजेपी कार्रवाई को सही ठहरा रही है। उधर राजनीतिक बयानबाजी के बीच नए चेयरमैन की ताजपोशी जो है उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सरकार जल्द ही नगर पालिका नवलगढ़ में चेयरमैन को मनोनीत करेगी। पूर्व चेयरमैन राजकुमार शर्मा के करीबी सुरेंद्र सैनी का नाम सबसे आगे है। सवाई माधोपुर की बामनवास विधायक इंदिरा मीना का समर्थन के साथ धरना खत्म हो गया है। विधायक ने शनिवार की देर रात से बौनी थाना के सामने धरना दिया है। आखिरकार धरना दोपहर को खत्म हो गया। करीब 15 घंटे के विरोध के बाद एडिशनल एसपी ने विधायक इंदिरा मीना से समझाइश कर ली। इस दौरान 11 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद विधायक इंदिरा मीना ने धरना खत्म करने का औपचारिक घोषणा भी कर दिया। विधायक इंदिरा मीना ने कहा है कि माइनिंग विभाग ने इलाके के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी एडिशनल एसपी ने दे दिया है। साथ ही ब्लैक शीशे की वाहनों पर पाबंदी लगाने पर भी सहमति बन चुकी है। साथ ही एएसआई रामबाबू गुर्जर को बौनी थाना से हटाने सहित युवती पर थप्पड़ मारने के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांगों पर सहमति बनी है। वहीं गंगवाड़ा में पुलिस वाहन से हादसा मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस अधिकारियों को दे दिया गया है।